हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिशन अफेयर्स। आप सभी को स्वागत है आज के सेशन में। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सभी का त्योहार बहुत अच्छा गया होगा और सभी ने बहुत अच्छे से मनाया होगा। अब त्योहार अच्छे से मना लिया है तो वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, जो कि है नेशनल गेम्स को लेकर, राष्ट्रीय खेलों को लेकर। तो अभी हाल ही में 25 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक हुए हैं नेशनल गेम्स हमारे। अगर हम डेट की बात करें तो इन्हीं पर आधारित जो प्रश्न बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, उन्हीं पर बात करेंगे। जो पिछले नेशनल गेम्स हुए हैं, जो पिछले संस्करण हुए हैं, उनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए परीक्षाओं में, वैसे ही ये सारे क्वेश्चन हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है इन 15 क्वेश्चन में ही, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं, 15 क्वेश्चंस का है। इन 15 क्वेश्चंस में ही जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है नेशनल गेम्स के बारे में 2023 के, वो सब हम कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन स्किप ना करें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ, जो कि है रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द 37th नेशनल गेम्स व्हिच वर हेल्ड इन। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया, जो कहां आयोजित किए गए थे। तो जो नेशनल गेम्स हुए हैं, राष्ट्रीय खेल हुए हैं 2023 के, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये 37वां संस्करण था राष्ट्रीय खेलों का, जो कि हुआ है 2023 में। बताना है आयोजन कहां पर हुआ था इसका, इनमें से किस राज्य ने इसकी मेजबानी की थी। तो ऑप्शंस देखो, अगर कोई अंदाजा लगा सकते हो, अगर नहीं लगा सकते हो तो गोवा में हुए हैं 37 नेशनल गेम्स 2023 में। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि गोवा ने होस्ट किया है या मेजबानी की है राष्ट्रीय खेलों की। गोवा फॉर द फर्स्ट टाइम होस्टेड द नेशनल गेम्स, राइट। और एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था 37वें राष्ट्रीय खेलों का, राइट। ये भी पूछा जा सकता है। एक चीज जो और पूछी जा सकती है कि इसका उद्घाटन किस स्टेडियम में किया गया या कहां इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। तो ये याद रखना है, इस स्टेडियम का नाम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, गोवा। ओपनिंग सेरेमनी फॉर 37th नेशनल गेम, इसके द्वारा इनॉग्रेशन हुआ है पीएम मोदी जी द्वारा, राइट। तो गोवा है मेजबान राज्य। पिछले वाले संस्करण किसने किए हैं, कौन जीता है, इन सभी पर आगे बात होगी, राइट। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, रिसेंटली द 37 नेशनल गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन व्हिच इज हेडक्वार्टर्ड एट डैश। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया गया था, जिसका मुख्यालय कहां पर है। तो एक गवर्निंग बॉडी है, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, जो कि आयोजन करवाती है किसका, नेशनल गेम्स का, और उसका नाम क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईओए भी लिख सकते हैं। आईओए का मतलब क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, है ना। बताना इसका हेडक्वार्टर कहां है। तो आईओए का हेडक्वार्टर है, ऑप्शंस देखो, न्यू दिल्ली में है आईओए का हेडक्वार्टर, राइट। आईओए के बारे में जो और चीज पूछी जा सकती है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट या इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1927 में फॉर्मेशन हुआ था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। यह भी पूछा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो अध्यक्ष हैं वो हैं पीटी उषा जी। ये भी याद रखना है इनका नाम, अध्यक्ष के रूप में किसका, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। हेडक्वार्टर कहां है, न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द 37 नेशनल गेम्स। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था, किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, शुभंकर या मैस्कॉट। तो ऑप्शंस देखोगे तो अगर आपने पिछले वाले सेशंस देखे हैं तो आप सभी ऑप्शंस ऐसा लगेगा कि पढ़े हुए हैं, राइट। इन सभी के बारे में बात हो चुकी है। तो ये है मैस्कॉट। अगर हम कैसा दिखता है इसकी बात करें तो ये है नेशनल गेम्स का मैस्कॉट, जो कि एक बुल की तरह दिख रहा है, राइट, बैल की तरह दिख रहा है, राइट। और इसका नाम क्या है, मोगा, ठीक। और ये एक इंडियन बाइसन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। भारतीय बैल को एक रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है, जो कुछ इस तरह से बनाया गया है इस मोगा को, जो कि है मैस्कॉट फॉर द 37 नेशनल गेम्स। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो चियांगा में याद रखना है, ये भी हमने पढ़ाई था एशियन गेम्स में, राइट।
फीफी के बारे में भी पढ़ा था हमने अभी, ये है एशियन पैरा गेम्स के मैस्कॉट। तो एशियन पैरा गेम्स का मैस्कॉट क्या है, शुभंकर क्या है, फीफी, और एशियन गेम्स का क्या था, चियांगम। जूही भी याद रखना है कि ये एक हॉकी इवेंट हुआ था, एशियन चैंपियनशिप हुई थी हॉकी को लेकर, वो भी विमेन चैंपियनशिप थी, ठीक, हॉकी इवेंट था, उसका मैस्कॉट क्या था, जूही। सितंबर में हमने ये भी पढ़ा था। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी ऑफिशियल मैस्कॉट हैं किसी ना किसी गेम के, तो याद रखना है। मोगा है 37 नेशनल गेम्स का। आगे बढ़े। व्हाट वाज द ऑफिशियल मोटो ऑफ द 37 नेशनल गेम्स? 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था? पिक्चर देखोगे आंसर मिल जाएगा। आदर्श वाक्य की बात की गई है, हमने पहले की थी शुभांकर की बात। ऑफिशियल मैस्कॉट की ये ऑफिशियल मोटो है। 37 नेशनल गेम्स गेट सेट गोवा, तो गेट सेट गोवा है ऑफिशियल मोटो या फिर आदर्श आधिकारिक वाक्य, गेट सेट गोवा, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टीम्स डिड पार्टिसिपेट इन द 37th नेशनल गेम्स? 37वें राष्ट्रीय खेलों में कितनी टीमों ने भाग लिया है? तो अगर हम नेशनल गेम्स की बात करें, और नेशनल गेम्स में जो टीमें होती हैं, तो इसमें जो टीम्स होती हैं हर स्टेट की और यूटी की, जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश है, सारे यूटीज की और सारे स्टेट्स की एक टीम होती है, राइट। तो हमारे भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं टोटल, ठीक। और यूटीज कितनी है? 8 यूटीज है, ठीक। और एक चीज और याद रखनी है कि एक टीम और होती है सर्विसेज की, तो एक टीम ये हो गई। तो कुल मिलाकर ये कितने हो गए? 29 और 8 37। सो 37 टीम्स में पार्टिसिपेट किया है इस 37 नेशनल गेम्स में। सर्विसेज की अगर बात करें, जो सर्विसेज टीम है ये रिप्रेजेंट करती है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जो हमारा भारतीय सैन्य बल है, उनके जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके जो खिलाड़ी हैं, उनको ये टीम रिप्रेजेंट करती है, जिसका नाम है सर्विसेज, राइट। तो 28 स्टेट हो गए, 8 यूटी हो गए, एक टीम सर्विसेज की हो गई जो कि रिप्रेजेंट करेगी हमारे भारतीय सैन्य बलों को, खिलाड़ियों को। तो कुल मिलाकर 37 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है 37वें नेशनल गेम्स में। याद रखना भी आसान है, 37वां संस्करण था और 37 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट यूटी टॉप द मेडल टैली इन द 37 नेशनल गेम्स? 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा है? राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, राइट। तो कुल मिला के ये बताना है कि किस स्टेट या यूटी ने मेडल टैली में या फिर पदक तालिका में सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं। वो स्टेट भी हो सकता है, यूटी भी हो सकता है। तो यहां मेडल टैली देख लो खुद से ही, कौन दिख रहा है टॉप पर? महाराष्ट्र है टॉप पर। कुल मेडल कितने हैं? 228, और इसमें गोल्ड कितने हैं? 80। तो महाराष्ट्र है टॉप पर मेडल टैली की अगर बात करते हैं, और ये है टॉप 3 ऑर्डर, ठीक है। महाराष्ट्र, सर्विसेज और हरियाणा, ठीक है। दूसरे नंबर पे सर्विसेज और तीसरे नंबर पे हरियाणा, पहले नंबर पर महाराष्ट्र, अगर हम मेडल टैली की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, विच स्टेट वन द राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी एट 37 नेशनल गेम? किस राज्य ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जीती है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कुछ इस तरीके से, राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किस टीम को मिली है इन 37वें राष्ट्रीय खेलों में? सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जो ट्रॉफी है ये मिलती किस लिए है? तो ये मिलती है फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड। जिस भी टीम ने सबसे ज्यादा गोल्ड जीते होंगे उसको ये ट्रॉफी दी जाएगी, राइट। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ ही लिया कि महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा मेडल्स भी जीते हैं और सबसे ज्यादा गोल्ड भी महाराष्ट्र ने ही जीते हैं, राइट। ये याद रखना है कि जो भलिंदर सिंह ट्रॉफी है ये मैक्सिमम मेडल्स के लिए नहीं जाती है, मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स के लिए दी जाती है। भलिंदर सिंह की, ये जो भलिंदर सिंह जी की अगर बात करें, तो जिनके नाम पर ये ट्रॉफी का नाम रखा गया है, ये है इनकी तस्वीर, ये है राजा भलिंदर सिंह जी, राइट। किस खेल से संबंधित थे ये भी पूछा जा सकता है, वैसे तो मुश्किल है कि पूछा जाए, तो ये क्रिकेट से संबंधित थी।
ठीक है। तो महाराष्ट्र है विजेता किस चीज के? राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी के, जो कि किसके लिए है? मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट के लिए। आगे बढ़ते हैं। Which state UT did not win any medal at 37 नेशनल गेम्स? किस राज्य की या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में कोई पदक नहीं जीता है? तो एक राज्य या यूटी ऐसा भी है जिसने कोई भी पदक नहीं जीत पाया है, ये भी पूछा जा सकता है। ऑप्शंस देखो, अगर कोई अंदाजा लगा सकते हो, तुक्का मार सकते हो तो मार लो, फिर बताते हैं। तो लद्दाख और मेघालय, एक यूटी और एक स्टेट, इन दोनों ने ही बोथ बी एंड सी, इन दोनों ने ही कोई भी मेडल नहीं जीता है इस 37वें नेशनल गेम्स में। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। लद्दाख और मेघालय, जिसमें से लद्दाख यूटी है और मेघालय हमारा स्टेट है। ठीक है, तो दो नाम याद रखने हैं, लद्दाख और मेघालय, जिन्होंने कोई भी मेडल नहीं जीता है इस गेम्स में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हु वाज एडजस्ट द बेस्ट मेल एथलीट एट द 37th नेशनल गेम्स? 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेस्ट मेल एथलीट किसे चुना गया है या फिर सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट इस इवेंट में कौन चुना गया है नेशनल गेम्स में। तो ऑप्शंस देखो, अगर कोई अंदाजा लगा सकते हो, तुक्का मार सकते हो तो मारो, अगर पता है तो वो भी मन में रख सकते हो। राइट, तो श्रीहरि नटराज जी हैं बेस्ट मेल एथलीट इस इवेंट में। और श्रीहरि नटराज जी की अगर बात करें तो ये किस खेल से संबंध रखते हैं? ये स्विमर है, तो ये स्विमिंग से संबंध रखते हैं, तैराक हैं ये श्रीहरि नटराज जी, जो बन चुके हैं या चुने गए हैं बेस्ट मेल एथलीट के रूप में। अगर इनके मेडल्स की बात करें तो इन्होंने 8 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है और 1 ब्रोंज जीता है। राइट, और इसी के साथ ये कुल 10 मेडल्स जीते हैं इस इवेंट में, और ये हैं बेस्ट मेल एथलीट, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट। ये तो हो गया कि पुरुष एथलीट की बात हो गई। बेस्ट फीमेल एथलीट भी पूछा जा सकता है, उसके लिए किसे याद रखना है? तो बेस्ट फीमेल एथलीट या फिर सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुनी गई हैं संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक, ये दोनों ही चुनी गई हैं बेस्ट फीमेल एथलीट के रूप में इस इवेंट में। और इनके मेडल्स की अगर बात करें तो इन दोनों ने ही 4 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है, मतलब अलग अलग, 5 इन्होंने और 5 इन्होंने। राइट, दोनों ने ही 4 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है, और इसी के साथ ये दोनों ही बनी है बेस्ट फीमेल एथलीट। राइट, किस खेल से संबंध रखती हैं? तो ये दोनों ही जिम्नास्ट हैं, जिम्नास्टिक से संबंध रखते हैं या रखती हैं, सॉरी। राइट, संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक। और मेल एथलीट कौन है बेस्ट? श्रीहरि नटराज जी। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स हैव बीन कंटेस्टेड इन द 37 नेशनल गेम्स? 37वें राष्ट्रीय खेलों में कितने खेल या विषयों में भाग लिया गया? तो कुल कितने खेलों की प्रतियोगिता हुई है इस 37वें नेशनल गेम्स में, ये बताना है। कुल कितने खेल थे? तो कुल 43 स्पोर्ट्स हुए हैं इस 37वें नेशनल गेम्स में, याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स 43। अगला है, रिसेंटली गोवा होस्टेड विच एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स इन 2023? हाल ही में गोवा ने 2023 में राष्ट्रीय खेलों के किस संस्करण की मेजबानी की है? पहले प्रश्न में ही हमने ये जान लिया था कि 2023 में राष्ट्रीय खेल हुए हैं जो गोवा में हुए हैं अभी हाल ही में। कौन सा संस्करण था? 37वां था, 37th एडिशन, जो 2023 में हुआ अभी हाल ही में। कहां पर? गोवा में। अगला प्रश्न है, द नेक्स्ट 38th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स इज शेड्यूल्ड टू बी होस्टेड बाय विच स्टेट और यूटी? राष्ट्रीय खेलों के अगले 38वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जाएगी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37वें तो हो गए अभी हाल में 2023 में, अगला वाला जो 38वां संस्करण है ये कहाँ होने वाला है या फिर कौन इसकी मेजबानी करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो जो अगला वाला है वो करने वाला है उत्तराखंड। राइट, अभी कहाँ पे हुआ था? गोवा में हुआ था 37वां, और अगला कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में। अभी तक के लिए यही है, आगे कोई चेंज हो तो नहीं जानते। राइट,
आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स वाज हेल्ड इन विच ईयर? राष्ट्रीय खेलों का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 37वें की बात कर ली, 38वें की बात कर ली, अब आ जाते हैं पहला संस्करण कब हुआ था नेशनल गेम्स का, या फिर किस वर्ष में हुआ था। तो जो पहले नेशनल गेम्स हुए थे वो हुए थे 1924 में, राइट। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो पहला संस्करण था वो कहां पर हुआ था, तो वो हुआ था लाहौर में। उस समय हमारा भारत बटा हुआ नहीं था, भारत और पाकिस्तान में। तब जो है लाहौर में हुआ था पहला संस्करण 1924 में, किसका? नेशनल गेम्स का, याद रखना है, राइट। आगे बढ़ा जाए। द नेशनल गेम्स आर हेल्ड एट एवरी डैश ईयर्स। राष्ट्रीय खेल हर कितने सालों में आयोजित होते हैं, या फिर साल में, ठीक, साल या फिर सालों में आयोजित होते हैं। तो बताओ भाई, हर कितने सालों में आयोजित होते हैं नेशनल गेम्स? हर 1 साल में, या 2 साल में, या 3 साल में, या 4 साल में? तो हर 2 साल में आयोजित किए जाते हैं नेशनल गेम्स। किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा, राइट। ये भी याद रखना है, इन एवरी 2 ईयर, ठीक है। आगे बात करें। अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है, विच स्टेट और यूटी टॉप द मेडल टैली एट 36 नेशनल गेम्स? 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश पदक तालिका में सबसे ऊपर था? है नहीं, यहाँ पे था होना चाहिए, राइट। तो 37वें वाली जो अभी तक हुए हैं वो 2023 में वो 37वें थे। तो ये पूछ रहा है लास्ट वाले एडिशन की बात, कि लास्ट वाले एडिशन में कौन रहा था पदक तालिका में सबसे ऊपर। तो पहले तो ये बताओ, जो 36वां संस्करण था ये कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात में, राइट। 2023 वाला कहां पर हुआ है? गोवा में हुआ है। इससे पहले कहां हुआ था? गुजरात में हुआ था, ठीक। अगला वाला कहां होने वाला है अभी के लिए? उत्तराखंड में होने वाला है, ठीक। ये तो हो गई जगह की बात, मेजबान की बात। अब मेडल टैली की बात कर लेते हैं। गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए थे उसमें जो मेडल टैली में टॉप रहा था वो रहा था सर्विसेज, राइट। जो भारतीय सैन्य बल के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन्होंने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे, और वो रहे थे टॉप पर मेडल टैली पर, राइट। तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सारे के सारे, ठीक है, जो नेशनल गेम्स को लेकर थे, जो पूछे जा सकते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही था इस सेशन में। फिर मिलते हैं जल्दी से अगले सेशन में करंट अफेयर्स को लेकर, या फिर जो भी इवेंट होगा कोई, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस पर बात करेंगे, ठीक। तब तक के लिए देख लें आप, रिवाइज कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, ख्याल रखें।